नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज की बड़ी अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आप सभी को पूरे विस्तार से बताने वाले। दोस्तों, आखिरकार किसकी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में इस बार सरकार। दोस्तों, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या अदर पार्टी कोई भी इस बार सरकार बना सकती है। क्या बीजेपी का सुपड़े सांप हो सकते हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि एसपी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार जोर लगा रही है। आपको बता दें कि यूपी अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी नई साजिश भी तैयार कर रही है। और बता दें कि दोस्तों, बीएसपी एक बार फिर से अपने नए फॉर्म में पहुंची है और पिछली बार कई बार ये मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी है और एक बार फिर से अपना जोर लगा रही है। इस बार जीतने की पूरी कोशिश की उम्मीद जता रही है यूपी की जनता को। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस बार नए फॉर्म में आ रही है। अब इस बार किसी सरकार से उसका गठबंधन नहीं है, जो कि आपको बता दें कि पिछली बार एसपी सरकार यानी कि अखिलेश यादव से कांग्रेस का गठबंधन था, जिसके साथ वो काफी निजी तरीके से हार चुकी थी। और इस बार अखिलेश यादव ने मना कर दिया है किसी भी पार्टी के साथ वो अपना गठबंधन नहीं करेंगे और किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेंगे और किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट नहीं देंगे। वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुकी है। और दोस्तों, बीजेपी सरकार की बात की जाए तो बीजेपी सरकार एक बार नए फॉर्म में है और पिछली बार की तरह भी अपना इस बार हुक्का जमाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, तमाम जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं और आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों, आखिरकार आप भी जनता सर्वे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने राज्य, जिले, शहर और गांव का नाम लिखकर और अपनी पार्टी का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको किस पार्टी को जिताने में आपकी साझेदारी है। दोस्तों, जानेंगे अगले ओपिनियन पोल के अंदर आपका हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दे रखा है, उसे दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल का हिस्सा बने और ओपिनियन पोल के अंदर अपनी भागीदारी दें। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में लगती है घंटों की मेहनत और इस घंटों की मेहनत के लिए सिर्फ आपका एक छोटा सा लाइक ही हमारे लिए काफी है। दोस्तों, जानते हैं आखिरकार किसकी बनने जा रही है यूपी में सरकार। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पे सुल्तानपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 0, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बरेली की 9 सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 2, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कनौज की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कानपुर नगर की 10 सीटों के बारे में बात करें 10 में से बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो बहराइच की 7 सीटों के बारे में बात करें 7 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक की बीजेपी की टोटल सीटों के बारे में बात की जाए तो 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपी को 9, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 3 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फिरोजाबाद की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हरदोई की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से बीजेपी को 5, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखनऊ की 9 सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से बीजेपी को 6, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से बात की जाए तो 39 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपी को 29, बीएसपी को 7, कांग्रेस को 5 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बिजनौर के 8 सीटों के बारे में बात की तो 8 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हमीरपुर की 2 सीटों के बारे में बात की तो 2 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बाकी पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बलिया की 7 सीटों के बारे में बात की तो 7 में से बीजेपी को 5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बागपत की 3 सीटों के बारे में बात की तो 3 में से बीजेपी, एसपी, बीएसपी तीनों पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और अदर पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसके साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कानपुर देहात की 4 सीटों के बारे में बात की तो 4 में से बीजेपी को 4 की 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बाकी पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 63 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एसपी को 28, बीएसपी को 11 तो कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अदर पार्टी खाते में सिर्फ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सहारनपुर की 7 सीटों के बारे में बात करें 7 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो पिपली बूथ की 4 सीटों के बारे में बात करें 4 में से बीजेपी को 3, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस
कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई ही दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो इटावा की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फतेहपुर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से बीजेपी को 2, एसपी को 1, बीएसपी को 2, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को टोटल सीटों में से 82 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 42 तो बीएसपी को 18 में से कांग्रेस को सिर्फ 8 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बस्ती की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शाजापुर की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से बीजेपी को 0, एसपी को 5, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 88 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी को 52, बीएसपी को 29 तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अदर पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो बांदा की 4 सीटों के बारे में बात करें 4 में से बीजेपी और एसपी को 2-2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो गोरखपुर की 9 सीटों के बारे में बात करें तो 9 में से बीजेपी को 8, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 107 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं एसपी को 96 तो बीएसपी को 19 और कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दोस्तों अदर पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अलीगढ़ की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवरिया की 7 सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से बीजेपी को 3, एसपी को 4, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0, अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो कौशाम्बी की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यूपी की अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 126, एसपी को 78, बीएसपी को 19 तो कांग्रेस को 8 और अदर पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो आगरा की 9 सीटों के बारे में बात की तो 9 में से बीजेपी को 4, एसपी को 4, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई ही दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो संत कबीर नगर की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट ही जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों यूपी की अब तक की टोटल सीटों में से बीजेपी को 133 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, एसपी को 94, बीएसपी को 21 तो कांग्रेस को 8 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रामपुर की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से बीजेपी को 5 की 5 सीटें भी जीतते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों अदर पार्टियों के खाते में सिर्फ 0-0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो हाथरस की 3 सीटों के बारे में बात की 3 में से बीजेपी को 1, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बीजेपी को अब तक की टोटल सीटों में से 144 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही तो एसपी को 100, बीएसपी को 23 तो कांग्रेस को सिर्फ 9 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो मथुरा की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से बीजेपी को 4, एसपी को 1, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो महोबा की 2 सीटों के बारे में बात करें तो 2 में से बीजेपी, एसपी को दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बीजेपी को अब तक की 153 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही तो वहीं एसपी को 105, बीएसपी को 24, कांग्रेस को 9 तो अदर पार्टी खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मिर्जापुर की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 155 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही तो वही एसपी को 108, बीएसपी को 24 तो कांग्रेस को सिर्फ 9 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो शाजापुर की 6 सीटों के बारे में बात की तो 6 में से बीजेपी को 2, एसपी को 3, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लखीमपुर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो 8 में से बीजेपी को 4, एसपी को 4, बाकी पार्टी को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बीजेपी को अब तक की 169 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही तो वहीं एसपी को 126, बीएसपी को 26 तो कांग्रेस को सिर्फ 11, वहीं अदर पार्टी खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो ललितपुर की 2 सीटों के बारे में बात की जाए 2 में से बीजेपी को 0, एसपी और बीएसपी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बीजेपी को अब तक की 195 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही तो वहीं एसपी को 144, वहीं बीएसपी को 30 तो कांग्रेस को 12 और अदर पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सेकंड लास्ट जिले के बारे में बात की जाए तो बुलंदशहर की 7 सीटों के बारे में बात की 7 में से बीजेपी को 5,
5, एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक की बीजेपी को 200 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वहीं एसपी को 145, वहीं बीएसपी को 31, तो कांग्रेस को 12 और अदर पार्टी खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो लास्ट एंड फाइनल जिले की बात करें तो सोनभद्र की 4 सीटों के बारे में बात करें तो 4 में से बीजेपी को 2, एसपी को 2, बीएसपी को 0, कांग्रेस को 0 और अदर पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीजेपी एक बार फिर से 203 सीटों के साथ अपनी सरकार बना सकती है यूपी में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्योंकि योगी सरकार ने जो काम किए हैं उसका देखते हुए उससे जनता काफी प्रसन्न है और जनता सर्वे के अंदर जनता कहती है कि बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बननी चाहिए। दोस्तों आप भी जनता सर्वे में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और अपना राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों किसकी सरकार बनने जा रही है और कितनी सीटों के साथ, और आप कौन से शहर गाँव और से है और कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जरूर लिख के बताइएगा। और दोस्तों यही एसपी 151 सीटों पर ही दिखाई दे रही है, जबकि एसपी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। दोस्तों बीजेपी और एसपी के बीच में अच्छी खासी टक्कर हो सकती है इस बार, और वहीं बीएसपी और कांग्रेस को कोई गिनती में ही नहीं गिन रहा है। बताया जा रहा है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें ये भी बता सकते हैं। दोस्तों वही दोस्तों अदर पार्टी की 2 सीटें हैं वो किसी की भी तरफ जा सकती हैं। और दोस्तों आप अभी तक इस चैनल के ऊपर लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम इसी चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट एग्जिट पोल डालने वाले हैं जनता सर्वे के साथ। आपकी कमेंट का वेट करेंगे और इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के बाद ही आएगा। दोस्तों मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में लगती है घंटों की मेहनत।